क्या आप जानते कि जब ब्रिटेन में सरकार है, प्रधानमंत्री है, तो फिर भी आज के समय में वहाँ पर राजा रानी क्यों हैं? वो क्या करते हैं और इनके पास पैसा कहाँ से आता है? ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ सेकंड का 96 साल की उम्र में निधन हो गया है और इसके बाद उनके बेटे चार्ल्स वहाँ के किंग बन गए हैं। ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है और जिसके अनुसार राजा या रानी राज्य का प्रमुख होता है, लेकिन ये पॉलिटिक्स में शामिल नहीं होते हैं और वहाँ पर कानून संसद ही बनाती है। हालांकि ब्रिटेन के राजा और रानी के पास कुछ खास शाही अधिकार होते हैं। ब्रिटेन का राजा या रानी वहाँ का हेड होता है और जिसे हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है और इनकी शक्तियाँ भी पूरी तरह से सिंबॉलिक और फॉर्मल होती हैं और इसका मतलब है कि यूके की सरकार में इनका ना के बराबर इंटरफेयर होता है और यहाँ के राजा या रानी राजनीतिक रूप से न्यूट्रल होते हैं और इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनली सरकार की सलाह का पालन करना होता है। दोस्तों, भारत के प्रमुख यानी कि राष्ट्रपति और ब्रिटेन के राजा या रानी में एक बड़ी समानता है। इन दोनों के ही पद और रुतबा सिंबॉलिक होता है और जो परंपरा और रीति रिवाजों पर आधारित है। और ब्रिटेन के राजा हो या भारत के राष्ट्रपति, दोनों ही कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर सभी फैसले या काम प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट की सलाह पर ही करते हैं। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर की वहाँ के राजा या रानी के साथ हर हफ्ते मीटिंग होती है और इसमें राजा या रानी को सरकारी मामलों की औपचारिक जानकारी दी जाती है और ये मीटिंग पूरी तरह से सीक्रेट होती है और इस दौरान क्या कहा गया क्या नहीं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। अब सवाल आता है कि ब्रिटेन के राजा या रानी का क्या काम होता है। ब्रिटेन में आम चुनाव जीतने वाली पार्टी के नेता को राजा या रानी के द्वारा बकिंघम पैलेस बुलाया जाता है और जहां उन्हें सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से इनवाइट किया जाता है। और ठीक ऐसे ही आम चुनाव से पहले ब्रिटेन के राजा या रानी औपचारिक रूप से सरकार को भंग करते हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट्री ईयर की शुरुआत के साथ स्टेट इनॉग्रेशन सेरेमनी राजा या रानी ही करते हैं और इस दौरान हाउस ऑफ लॉर्ड्स में राजा या रानी स्पीच देते हैं और इसमें वो सरकार की नीति और योजनाओं के बारे में बताते हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट में पारित किसी भी बिल को कानून बनाने के लिए उस पर राजा या रानी की औपचारिक मंजूरी यानी कि हस्ताक्षर लिया जाता है। साथ ही ब्रिटेन के राजा या रानी ही दूसरे देशों के मेहमान राष्ट्राध्यक्षों की मेजबानी करते हैं और क्वीन एलिजाबेथ पिछले 70 सालों से ये काम करती हुई आ रही थी और अब इन सभी कामों के लिए जिम्मेदारी नए राजा चार्ल्स III के पास होगी। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ब्रिटेन के राजा रानी के पास पैसा कहाँ से आता है। अब चाहे ब्रिटिश राजशाही भले ही सिंबॉलिक है, लेकिन इस शाही परिवार का खर्च एकदम शाही होता है। साल 2020-21 में ब्रिटेन के सरकारी खजाने से रानी को यानी कि शाही परिवार को 86.3 मिलियन पाउंड लगभग 790 करोड़ रुपए दिए गए और इसमें उनकी सिक्योरिटी का खर्च शामिल नहीं है। हालांकि ये पैसा शाही परिवार की प्रॉपर्टी बिजनेस से ही आता है और जो सरकारी संपत्ति ही होती है और जो इस शाही परिवार के नाम है, यानी कि वो इसे बेच नहीं सकते हैं। शायद आपको ये बात जानकर हैरानी हो कि ब्रिटेन के अलावा क्वीन एलिजाबेथ 14 कॉमनवेल्थ देशों की महारानी थी और इन देशों में एंटीगुआ और बर्मुडा, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बेलीज, ब्रह्मास, जमैका, ग्रेनेडा, टुवालू, सेंट लूसिया, न्यूजीलैंड, सेंट किट्स, पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप समूह, सेंट विसेंट एंड ग्रेनाडाइंस और अब किंग चार्ल्स इन देशों के राजा होंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।